नमस्कार मित्रों, मैं हूं मयंक रावल। मैं एक आर्किटेक्ट और वास्तु साइंटिस्ट हूं। दोस्तों, लोग ये बोलते हैं कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता है, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि आईना हमेशा झूठ बोलता है। क्योंकि जब हम आईने के सामने खड़े रहते हैं तो हमारा जो राइट होता है वो उसमें लेफ्ट दिखाता है, और जो लेफ्ट होता है उसको राइट दिखाता है। यानी कि हमारी जो मिरर इमेज होती है वो हमसे उल्टी होती है। तो अगर हम आईने पे भरोसा करें तो हमें सारी चीज़ उल्टी नज़र आएगी, सही चीज़ हमें नहीं दिखाई देगी। आईना बनता कैसे है? एक शीशा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके आर पार हम देख सकते हैं। उसके पीछे मर्क्यूरी लगाई जाती है, एक कोटिंग किया जाता है जो रिफ्लेक्टिव होता है। और जब ये शीशा आईना बन जाता है तो वो सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है, उसमें से हम दूसरी तरफ देख नहीं पाते हैं। यानी कि हमारा जो बिहेवियर है वो रिफ्लेक्शन वाला हो जाता है। ग्लैमर के पीछे हम भागते हैं, हम लोगों को दिखाने के लिए भागते हैं। जब आईना हमारे घर में ऐसी जगह पे आता है जो जगह को नेगेटिव मानते हैं। ग्लास और मिरर के लिए सही जगह हम अगर देखते हैं तो वो सारी पॉजिटिव जगह है, लेकिन अगर नेगेटिव जगह पे मिरर लगा दिए जाए तो उसकी नेगेटिव असर ज़रूर से घर में आती है। मेरे रिसर्च में हमेशा मैंने देखा हुआ है कि जिस जगह पे हम कार्य करते हैं उसके आसपास कोई भी मिरर नहीं होना चाहिए। यानी कि हमारा वर्क डेस्क जो होता है उसके ऊपर अगर मिरर है तो हमारा नेचर जो है इल्यूजिव हो जाता है। हम सिर्फ ख्यालों में जीते हैं, हकीकत में नहीं जीते हैं। यानी हमारा जो बिजनेस है उस पर काफ़ी ख़राब असर उससे पड़ सकता है। अगर किचन के अंदर बहुत सारे मिरर्स लगे हुए हैं तो जो औरत होती है वो सही बात सुनने को तैयार नहीं होती है। उसको लगता है कि सबसे अच्छी रसोई मैं ही बनाती हूँ, मेरे से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है। अगर आपके बेडरूम में आपका जो बेड है उसके आसपास मिरर है और आप जब सोते हैं तब आपका रिफ्लेक्शन उसके अंदर आता है तो वो गलत है। क्योंकि जो भी पोर्शन उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है वो पोर्शन दर्द करेगा, वहाँ पे पेन होगा। आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन उसकी सही वजह यही है। तो अगर पहले से ऐसा मिरर लगा हुआ है तो उसको वहाँ से हटाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि भारतीय वास्तु जो है वो ह्यूमन फ्रेंडली है, मानव जाति को मदद करने के लिए ये बना हुआ है। इसीलिए आपको ये समझना चाहिए कि कोई भी चीज़ अपनी जगह से निकाल के दूसरी जगह पे नहीं लगानी है। वैसे ही मिरर को वहीं पे रहने दीजिए। तो उसका इलाज ये है कि आप जब वहाँ पे सोते हैं तो मिरर को कवर कर दो, उसके ऊपर पर्दा लगा सकते हैं। अगर पर्दा नहीं लगाना है तो टॉवेल लगा दो, वो भी नहीं लगाना है तो आपका कोई दुपट्टा है वो उसके ऊपर लगा दो और सो जाओ। अगर आपका बॉडी उसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो मिरर नेगेटिव नहीं है। वैसे ही घर के अंदर कोई भी जगह पे अगर वेस्ट या साउथ डायरेक्शन है तो वहाँ पे मिरर कभी भी मत लगाइए, यानी कि पश्चिम और दक्षिण। तो अगर पश्चिम और दक्षिण दोनों को मिलाते हैं तो वो बनती है साउथ वेस्ट, यानी कि नैऋत्य। नैऋत्य में आपके मिरर कभी भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई रिफ्लेक्टिव सरफेस आती है तो वो जगह को एक्सपांड करती है और उसकी वजह से आपके जो ख्यालात हैं वो कभी कम नहीं होंगे। आप सोचते रहेंगे और अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बंद नहीं होगा तो उसकी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आएगी। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना, उसको बंद करना बहुत ही ज़रूरी है और उसी की वजह से आपको अच्छी नींद आती है। अगर आपको साउंड स्लीप नहीं मिलेगी तो आपका जो बॉडी है उसकी एनर्जी कम होती जाएगी और उसकी वजह से आप डल फील करेंगे, डाउन फील करेंगे और आपकी जो लाइफ है उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आईना जो है उसको समझ के घर में रखना चाहिए, क्योंकि आईना कभी कभी झूठ भी बोलता है और कभी कभी नेगेटिव भी होता है। थैंक यू वेरी मच।